हेलो बच्चों, आज IUPAC नॉमेनक्लेचर का चौथा लेक्चर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में हम लोग एल्कीन और एल्काइन का मिक्स एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। ठीक है। एल्कीन मतलब डबल बॉन्डेड कोई कार्बन कंपाउंड हो, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड हो, या एल्केनाइन। ये देखिए मैंने लिखा है एल्किनाइन। एल्किनाइन का मतलब ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें इन और आइन दोनों हो। इन मतलब डबल बॉन्ड और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो आइए कुछ एग्जांपल किया जाए। और पहला एग्जांपल आपके सामने है, देख सकते हो बच्चों। सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है तो उसके सबसे पहले यही हम लोगों को देखना होता है कि उसकी काउंटिंग कहां से स्टार्ट की जाए। तो काउंटिंग करने के लिए आप देख रहे हैं कि यहां से भी हमको कितने कार्बन मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 मिलेंगे। और यहां से भी ऐसे आएंगे तो 6 ही मिलेंगे, 3 4 5 6 ही मिलेंगे। तो हम ऐसे ऐसे या ऐसे कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन काउंटिंग प्रेफरेंस किसको देंगे? यहां पर हमको फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में हमेशा याद रखेंगे कि डबल बॉन्ड, उसके बाद आता है ट्रिपल बॉन्ड, तब आएगा सिंगल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी, यहां फर्स्ट पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड है लेकिन यहां फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो 1 2 3 4 5 6, या नीचे भी आ सकते हैं 4 5 6, एक ही बात है। अब ये हो गया आपका साइड चेन, जिसको आप कहते हो सेकेंडरी प्रीफिक्स। और सेकेंडरी प्रीफिक्स में 3 कार्बन है तो इसको क्या कहोगे? प्रोपाइल। ये 1 कार्बन का साइड चेन है सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो इसको क्या कहोगे? मिथाइल। तो देखते हैं पहले M आता है कि P, तो पहले M आता है तो मिथाइल को पहले लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? 3 मिथाइल हो गया। इसके बाद इसका क्या होगा? 3 प्रोपाइल। ये दोनों हो गया आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब आती है बारी प्राइमरी प्रीफिक्स की। तो प्राइमरी प्रीफिक्स में हमेशा कोई साइक्लिक कंपाउंड होगा, तभी प्राइमरी प्रीफिक्स की जरूरत पड़ती है। साइक्लिक है नहीं तो आ जाते हैं वर्ड रूट में। वर्ड रूट में क्या है? वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6, तो उसके लिए क्या लिखोगे? हेक्स। तो ये हो गया आपका क्या? वर्ड रूट। और वर्ड रूट के बाद क्या आता है आपका? प्राइमरी सफिक्स आता है। और प्राइमरी सफिक्स में क्या आते हैं? इन, एन, आइन, यही आता है। अभी तक मैंने जो भी एग्जांपल आपको इससे पहले कराए थे उसमें सिंगल बॉन्ड था तो हम लोग एन लगाते थे। आज डबल बॉन्ड है इस कंपाउंड में तो क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हेक्सीन, क्योंकि इन का पोजीशन 1 और 2 के बीच में है। तो 1 और 2 का मतलब जो लिस्ट नंबर होता है, जो छोटा नंबर होता है, उसी को हम लोग काउंट करते हैं। तो हेक्स 1 इन भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं हेक्सीन। ये हो गया आपके इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग। आइए दूसरा देखते हैं। सबसे पहले काउंटिंग प्रेफरेंस देख लीजिए। यहां से भी काउंटिंग करेंगे, सेम टाइप का कंडीशन है तो कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड की काउंटिंग हो गई। इस साइड से भी 3 4 पर ही आएगा, इस साइड से 3 4 पर ही आएगा। अब आप देखिए ये हो गया आपका मेन चेन पूरा, ये मेन चेन हो गया। और ये क्या हो गया आपका? ये साइड चेन हो गया जिसका लगेगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स में ये सारे क्या है? मिथाइल हैं। तो किस किस पोजीशन पे हैं? 2 2, 5 पे 2 टाइम्स है तो लिखेंगे 5 5। टोटल 4 टाइम्स है तो क्या लिखेंगे? टेट्रा मिथाइल। 4 बार है तो लिखेंगे टेट्रा मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें? हेक्स हैं तो लिख दिया हमने। वर्ड रूट क्या हो गया? हेक्स। अब डबल बॉन्ड लगाने की बारी आ गई, क्योंकि ये है आपका प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स तो है नहीं क्योंकि फंक्शन कोई नहीं है।
तो डबल बॉन्ड लगाओगे तो हेक्स के बाद डबल बॉन्ड आपका 3 और 4 के बीच में है, तो 3 और 4 में छोटा कौन है, 3 4 में छोटा कौन है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 3 है, तो आप लिखेंगे 3 और इसका प्राइमरी सफिक्स क्या होता है डबल बॉन्ड का, इन, तो हो गया इसका नाम 2255 टेट्रामेथाइल हेक्स 3 इन। अब आइए कुछ एग्जांपल ट्रिपल बॉन्ड का। यहां से आपका सिंगल बॉन्ड है, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है, तो काउंटिंग की प्रायोरिटी आप हमेशा यहां से देंगे। तो कितने नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो लिखेंगे प्रोप। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपका सेकेंडरी नहीं, हाँ क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, यहाँ पे आइन होगा। 1 और 2 के बीच में है तो 1 लिस्ट नंबर है, तो 1 आइन लिखो या सिर्फ आइन लिख दो, नाम हो गया इसका प्रोपाइन। इसको चेक करेंगे तो दोनों तरफ से सेम नंबर पर ही ट्रिपल बॉन्ड 2 3 के बीच में ही आएगा। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई साइड चेन वगैरह है नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग वर्ड रूट पे आ जाते हैं। नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। अब इसका जो प्राइमरी सफिक्स है वो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन देखोगे 2 और 3 के बीच में है, तो लिस्ट नंबर कौन सा है, 2 है, तो क्या लिखोगे 2, और इसका जो प्राइमरी सफिक्स है वो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन होता है, तो क्या लिखोगे ब्यूट 2 आइन। इस तरीके से इसकी नेमिंग हो गई। आइए इसको देखते हैं। यहां से सेकंड पोजीशन पे आपको साइड चेन मिल रहा है, लेकिन यहां फर्स्ट पोजीशन पे आपको ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। यहां सिंगल बॉन्ड, यहां ट्रिपल बॉन्ड, और मैं पहले बता चुका हूं कि ट्रिपल बॉन्ड इज ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड। 1 2 3 4 5। तो अब ये हो गया आपका रूट वर्ड, लेकिन इस बार इसमें है साइड चेन, जिसका लगाएंगे आप सेकेंडरी प्रीफिक्स, और ये भी मेथाइल है, ये भी मेथाइल है, दोनों फोर्थ पोजीशन पे हैं, तो क्या लिखेंगे 4 4 डाई मेथाइल। नंबर ऑफ कार्बन 5 है, रूट वर्ड क्या लिखोगे पेंट। 1 2 के बीच डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या लिखोगे पेंट आइन या पेंटाइन डायरेक्ट लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये 4-5 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट करेंगे बेटा इसको। ठीक है, एग्जाम्पल्स अपने से भी आप लोग लगाते रहिए, जो मैं एग्जाम्पल आपको कराऊंगा। जैसे अब ये नहीं कि मैं फंक्शन अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, फंक्शन का एग्जाम्पल मुझसे पूछिए, मैं जैसे जैसे स्टेप वाइज पढ़ाऊंगा उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन भी पूछना है। चैप्टर खत्म होने के बाद तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, जो इच्छा हो आप पूछ सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको एल्केनाइन के क्वेश्चन मिलेंगे। एल्केनाइन का मतलब होता है ये, एल्केनाइन मीन्स इन भी है और आइन भी है। इन मीन्स डबल बॉन्ड और आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। चलिए देखते हैं। अब यहां से देखिए, दो तरीके से आप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की काउंटिंग कर सकते हो। यहां पे देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कौन सा इसमें सही है, कौन सा गलत है, ये सबसे बड़ी बात है। आप सोचिए, प्रियोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को पहले दी जाए कि डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी दी जाए, आप सभी लोग जानते हैं, और अभी में हमने बताया भी था कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे हो एक साइड से, और दूसरे साइड से ट्रिपल बॉन्ड भी फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा हो, तो प्रियोरिटी किसको देंगे, तो प्रियोरिटी दी जाएगी बच्चों हमेशा किसको, डबल बॉन्ड को। तो आप लोग याद रखेंगे कि डबल बॉन्ड से ही काउंटिंग को सही माना जाएगा, यानी ये वाला जो तरीका होगा इसको रॉन्ग मान सकते हो, ये राइट हो गया आपका। तो इसमें देखिए कोई आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है, कोई साइड चेन नहीं है, साइड चेन तो है ही नहीं, तब किसकी बात करेंगे हम लोग। तो यहां पे हम लोग रूट वर्ड की बात करेंगे, वर्ड रूट की बात करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5, 5 के लिए क्या लिखोगे पेंट। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स भी इसमें नहीं लगाया गया। प्राइमरी सफिक्स क्यों नहीं लगाया गया, क्योंकि इसमें कोई साइक्लो कंपाउंड तो है नहीं, तो पेंट डायरेक्ट लगा दिया गया। अब देखिए नाम लिखते समय डबल बॉन्ड का वर्ड यूज होगा इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वर्ड यूज होता है आइन। तो अल्फाबेटिकल आप जानते हो कि ई पहले आता है, वाई बाद में आता है, तो इन को आपको पहले लिखना है। तो 1 2 के बीच डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखोगे
वन इन लिख सकते हो या सिर्फ वन वन ना लिख करके इन लिख सकते हो। ट्रिपल बॉन्ड 4 5 के बीच में है तो प्रायोरिटी किसको दोगे? 4 को। तो क्या लिखोगे? 4 आइन। इस तरीके से इसका नाम हो गया। ये आपका 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां देखिए, इस क्वेश्चन को ये लाइन सिस्टम में क्वेश्चन दिया गया है। पहले मैं इसका आपको बता दूं कि डायग्राम कैसे बनेगा, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। जहां आप मोड़ देख रहे हैं वो सारे मोड़, सारे कॉर्नर पर हमेशा कार्बन होता है। ये बीच में है ट्रिपल बॉन्ड, ये पूरा ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो इसका मतलब जरूर बीच में कहीं ना कहीं कार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। फिर कार्बन होगा, फिर ऊपर कार्बन होगा, नीचे कार्बन होगा। अब बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं कि उनके साथ उतना रिक्वायरमेंट है हाइड्रोजन का, उतना हाइड्रोजन जुड़ा होगा। यहाँ 3 हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, यहाँ एक भी नहीं हो क्योंकि 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इसका भी 4 बॉन्ड कंप्लीट है। यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, यहाँ 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन जरूरी नहीं कि आप जोड़ के हमेशा दिखाएं, आप डायरेक्ट भी नेमिंग कर सकते हैं। अब बताइए आप लोग कि इस कंपाउंड में बच्चों काउंटिंग कहां से होगी? यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, फंक्शन तो कोई है नहीं, लेकिन यहां फर्स्ट पोजीशन पे आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड, तो आप डबल बॉन्ड से ही काउंटिंग को प्रायोरिटी देंगे। तो आपको नंबर ऑफ कार्बन कितने मिल गए? 8। आप ऐसे भी काउंटिंग कर सकते थे 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं डायरेक्ट भी बता रहा हूं आपको, अब जरूरी नहीं कि आप हमेशा स्ट्रक्चर बनाते चलेंगे। तो देखिए इसमें आपने ऐसे काउंटिंग कर लिया, कोई साइड चेन नहीं है इस कंपाउंड में, तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट वर्ड रूट पे आ जाओ। वर्ड रूट पे नंबर ऑफ कार्बन 8 है तो क्या लिखोगे? ऑक्ट। ऑक्ट के बाद आपको मैंने बताया कि डबल बॉन्ड को इन लगता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो डबल बॉन्ड को पहले लिखना है। 1 2 के बीच में है तो क्या लिखेंगे? 1 इन, और यहां लिखेंगे 4 आइन। इस तरीके से इसकी नेमिंग हो जाएगी। ठीक है, ओके।